आज जो आरसीपी निकले हैं, आप देखिएगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की स्थिति और परिस्थिति होते रहेगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमेशा सत्ता और स्वार्थ के लिए रही है। कई बार उन्होंने तेजस्वी यादव की तारीफ की, आप भी अच्छा ही बोल रहे हैं। क्या लगता है कि कोई है ऐसा, कोई स्कोप है या कोई उम्मीद दिख रही है कि आरसीपी सिंह आपकी तरफ देखेंगे? आरसीपी जी को बात समझ में आई है भारतीय जनता पार्टी की, वो बात अगर पहले ही समझ लिए होते तो शायद इस तरह की राजनीति का उनको जो आज सामना करना पड़ रहा है वो सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने बार बार ये कहा कि बीजेपी मुझसे जो काम निकलवाना चाहती थी या निकलवा सकती थी एक अच्छा काम, वो नहीं कर पाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करो और फेंक देने की नीति अपनाती रही है। तेजस्वी जी के पास भागे भागे नीतीश कुमार, लालू जी के पास भागे भागे नीतीश कुमार गए थे कि आप हमारे अस्तित्व को बचा लीजिए, हमारी पार्टी को बचा लीजिए। आरसीपी को माध्यम बना करके भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी के वजूद को, हमारी वजूद को समाप्त करना चाहते हैं। बिहार में आधिकारिक तौर पर आज एक नई पार्टी का ऐलान हुआ। पार्टी है आरसीपी सिंह की। पार्टी का नाम रखा गया आशा। देखने वाली बात होगी कि आरसीपी सिंह की आशा किस पार्टी को सबसे ज़्यादा निराशा में डालेगी। हमारी मौजूदगी अभी राजद में है। हमारे साथ राजद प्रवक्ता इजाज़ अहमद जी हैं। उनसे पूछेंगे कि आज आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का ऐलान किया, पार्टी का नाम रखा है आशा। आपको क्या लगता है ऐसी नौबत क्यों आई और क्यों उन्होंने एक साल पहले विधानसभा चुनाव है उसके पहले पार्टी का ऐलान किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से उनको निराशा हाथ लगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस आशा और विश्वास के साथ उनको अपने पार्टी में शामिल करवाया था, उस विश्वास पर वो खरे नहीं उतरवा सके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमेशा सत्ता और स्वार्थ के लिए रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस्तेमाल करो और फेंक देने की नीति अपनाती रही है। जिस तरह से उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंकने का भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया, उनके आत्मा को ठेस पहुंचा। उनको लगा कि जो हम आशा करके उनके साथ गए थे, वो निराशा के भाव में वहाँ से निकल करके आज एक अपनी पार्टी बनाने का काम किया है। अब उनकी आशा बिहार की जनता से है, लेकिन बिहार की जनता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं से निराश हो चुकी है, तो वहाँ एक भगदड़ की स्थिति बन गई है। आज जो आरसीपी निकले हैं, आप देखिएगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की स्थिति और परिस्थिति होते रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करो और फेंक देने की नीति अपनाती रही है। भारतीय जनता पार्टी का नियति रहा है कि किसी को भी साधो, अपना राजनीतिक हित साध लो और उसके बाद उसको किनारे कर लो। कई बार उन्होंने तेजस्वी यादव की तारीफ की, आप भी अच्छा ही बोल रहे हैं। क्या लगता है कि कोई है ऐसा, कोई स्कोप है या कोई उम्मीद दिख रही है कि आरसीपी सिंह आपकी तरफ देखेंगे? तेजस्वी जी का तारीफ अब बिहार की एक एक आवाम कर रही है, तो जो भी भारतीय जनता पार्टी से निराश हो चुके हैं उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है, जनता के विश्वास पर खरी नहीं उतर रही है। तो उनको मजबूरन, चूँकि बिहार की जनता हर स्तर पर तेजस्वी जी के संबंधों में कह रही है कि हमको विश्वास है उस नेता पर जो काम करने वाला है, जो जनता के और जनता के मुद्दे पर विपक्ष का नेता रहते हुए भी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ये उनकी ईमानदारी, उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता बिहार के आम जनों के कन कन में बस गया है। और अब तो नौजवान कहते हैं कि नौकरी का मतलब तेजस्वी, रोज़गार का मतलब तेजस्वी। बिहार की आम जन कहती है कि बिहार में विकास और विश्वास का नाम तेजस्वी। और महिलाएं और अन्य वर्ग के लोग कहते हैं कि तेजस्वी का मतलब बिहार का सर्वांगीण विकास। नहीं, आम लोग तारीफ करें तो वो अलग बात है, लेकिन जब विपक्ष का नेता तारीफ करता है तो वो अलग बात, उसको कुछ अलग नज़रिए से देखा जाता है। देखिए, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो या कोई भी हो, जनता की नज़रिए को देख करके ही जनता के हिसाब से बात करते हैं। तो जनता का नज़रिया जब किसी को समझ में आ जाए, और वो भी जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के खिलाफ राजनीति में है, तो उसको तो तेजस्वी जी के और तेजस्वी जी की राजनीति की जो दृष्टि है जनता का, उस दृष्टि के अंतर्गत तारीफ करना उनकी मजबूरी हो जाती है। उनकी राजनीतिक सोच चाहे जिसके साथ भी हो, लेकिन उनको जनता और जनता की सोच के साथ खड़ा होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बिहार की जनता ने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करवाया। अच्छा, आजकल जो है कुशवाहा वोटर जो है बड़े सेंटर में है, आप लोगों ने भी रखा है, वो भी आए हैं, वो भी जिस जाति से आते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप लोग को नुकसान होगा, जो क्योंकि वो नई पार्टी उन्होंने ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं कुशवाहा वोटर उनके तरफ भी छिटक करके जाएंगे, तो इसका नुकसान आपको होगा? देखिए, कुशवाहा या कुर्मी जाति, कुशवाहा, कुर्मी या अन्य जातियाँ
चूँकि हम लोग किसी जाति और जाति की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी समूहों को मान सम्मान देने के प्रति जो तेजस्वी जी का संकल्प है, आपने देखा होगा 5.5 लाख नौकरियां जो दी गई, उसमें सभी जाति के लोगों को नौकरियां दी गई, सभी जाति के बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी गई। हम हर स्तर पर सभी वर्गों को साथ लेकर चलने पर विश्वास करते हैं, उनको मान सम्मान देने पर विश्वास करते हैं और उस मान सम्मान के भाव को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग कहीं ना कहीं तेजस्वी और तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास करके काम कर रहे हैं। उन्होंने बार बार ये कहा कि बीजेपी में काम करने वाला इंसान हूँ, लेकिन बीजेपी मुझसे जो काम निकलवाना चाहती थी या निकलवा सकती थी एक अच्छा काम, वो नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं उनको साइड रखा गया, तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा। देखिए, बीजेपी जो काम निकलवाना चाहती थी वो काम उनके माध्यम से निकलवा लिया। उनको सामने रख करके बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को साधना था और नीतीश कुमार को साध लिया। इतना ही राजनीति था। अब आरसीपी जी समझ नहीं पा रहे हैं तो ये उनकी सोच है, उनको समझना चाहिए। वो समझ नहीं पा रहे हैं, किस तरह की बातें भाई हकीकत है। 2022 में उनको जिस तरह से माध्यम बनाया था और तेजस्वी जी के पास भागे भागे नीतीश कुमार, लालू जी के पास भागे भागे नीतीश कुमार गए थे कि आप हमारे अस्तित्व को बचा लीजिए, हमारी पार्टी को बचा लीजिए। आरसीपी को माध्यम बना करके भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी के वजूद को, हमारी वजूद को समाप्त करना चाहते हैं। तो लालू जी ने कहा कि समाजवादी सोच है और तेजस्वी जी ने कहा कि हम जो 10 लाख नौकरी का वादा किए हैं उस पर अगर आप अमल के लिए वादा कीजिए तो हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि हम साथ खड़े हैं। और आप देखा होगा कि तेजस्वी जी जब 17 महीने की सरकार बनाए तो 5.5 लाख के करीब जो नौकरियां दिए, ये हमारे संकल्प को कहीं ना कहीं नीतीश के माध्यम से हमने पूरा करवाने का काम किया। और नीतीश जी ने भी कहीं ना कहीं हमारे साथ खड़े होकर के ये बताने का काम किया कि आरसीपी ने जो हमको राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के औजार के रूप में कार्य कर रहे थे, उसको तेजस्वी जी और लालू जी ने बचाने का काम किया है। इसलिए आज जो राजनीति रूप से आरसीपी जी को बात समझ में आई है भारतीय जनता पार्टी की, वो बात अगर पहले ही समझ लिए होते तो शायद इस तरह की राजनीति का उनको जो आज सामना करना पड़ रहा वो सामना नहीं करना पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी थे। हमने बात की आरसीपी सिंह की पार्टी आशा के बारे में। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आरसीपी सिंह की जो नई पार्टी है आशा, वो किस पार्टी को निराशा की ओर लेके जाएगी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे लाइव व्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद।